उस समय कौन था तत्कालीन विधायक मंत्री? तो आपको पता है कौन आप थे? बताओ तो नाम। नहीं, मेरे से क्यों पूछना चाहते हैं आप बताओ। आप मेरे से जिस पोस्ट पे आप है तो आपको पता हो आपसे पहले कौन रहा होगा वहाँ पे? दूसरा आदमी था। कौन थे आप बता दीजिए। आपको पता है, आप बताओ। आपने एक बोर्ड में बैठ के आश्वासन दिया था कि मेरे गुरुजी मास्टर कंवरपाल जी की प्रतिमा लगाई जाएगी और चौक का भी निर्माण किया जाएगा। लंबा समय हो गया उसको भी लेकर। कल ही की बात है। हाँ, आप ही का तो फोन आया था जी। कि वहाँ से वो जो है चौक से उसका वो हटा दिया बैनर। जी। नहीं, तो चौक भी देने की बात हुई थी, चौक तो मिला नहीं कौन सा बोर्ड था अभी भी बैठ दिया। ये तो रात लग जाना चाहिए था, इतना बड़ा काम थोड़ा ही ना है युवा की। मैं साल भर लगा गया, 2 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे। तो मैंने फिर अपने चेयरमैन साहब से बात की, श्री कुमार गुप्ता जी से। जी। उनके सामने भी 1-2 दिन पहले ये बात आई थी, तो उन्होंने बताया कि वो बैनर पुराना हो गया था, फट गया था। जी। बैनर बनना दिया हुआ है, शायद आजकल में वो भी लग जाए। आपने प्रयास नहीं किया जहाँ विवाद हो रहा है मास्टर कंवरपाल जैसे शख्सियत को लेकर विवाद है, क्योंकि विकास पर उसके नाम से जाना जाता है। बड़ा भला किया हम लोगों ने वो ऐसे लोग हैं कि वो हमारी विचारधारा के लोग नहीं है, एंटी विचारधारा है। विचारधारा है, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है किसी का। मैं उसी दिन कह के आया था कि मैं गेट का सौंदर्यीकरण करा के ही गाँव में आऊँगा, और आप आज जाके देख सकते हो वो गेट कितना सुंदर बना। तो 7 साल का एक बड़ा अरसा होता है। जिन्होंने आश्वासन दिया था वो लोग वो कर नहीं पाए, जो जिम्मेदार थे उस समय, उन्होंने कुछ किया नहीं उसके लिए। मुझे तो याद है कि वहाँ कॉलेज बच्चों के कॉलेज की बात हुई थी, इस तरह की कोई बात हुई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही निशा बाकी होगा। जी, हम बात कर रहे हैं शहीद जबर सिंह जी की। बीएसएफ में थे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात थे, वतन पर शहीद हो गए, और एक जज्बा था, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद जबर सिंह आपका नाम रहेगा। शहादत को सलाम किया उन तमाम लोगों ने जो उस क्षेत्र से जुड़े थे। बात है सहारनपुर के नकुड़ कस्बे के पास पड़ने वाले निकटवर्ती गांव भैरमू के आप रहने वाले थे, और बीएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे। तमाम लोग जुटते हैं और देशभक्ति भावना से ओत पोत नारे लगाए जाते हैं, शहीद जबर सिंह अमर रहे, ऐसी बातें होती है। वीआईपी लोग भी पहुंचते हैं, सांसद एमपी एमएलए तमाम लोग पहुंचते हैं, साथ साथ बीएसएफ के भी अधिकारी वहां पर रहते हैं। और उसी दौरान एक बात शहीद जबर सिंह की यादगार में कही जाती है कि नकुड़ के उस तिराहे पर जो हाल फिलहाल में विश्वकर्मा चौक के नाम से जाना जाता है, वो शहीद जबर सिंह को समर्पित होगा और उनकी आदमकद प्रतिमा वहां पे लगाई जाएगी और उनके नाम पे चौक जाना जाएगा। 7 बरस बीत चुके हैं, बात भूल चुके हैं, वादे वहीद भूल चुके हैं, नेता भी और वो जनता भी, लेकिन हाल फिलहाल में ये बात याद दिला दी उस बोर्ड ने जिस पे लिखा होता शहीद जबर सिंह चौक, वो गुम हो जाता है या हटा लिया जाता है। चर्चा होती है, वीडियो वायरल होती है, आखिर अब तक इतना इंतजार क्यों नहीं बन पाया शहीद जबर सिंह चौक, क्यों नहीं लग पाई आज तक वहां पे आदमकद प्रतिमा शहीद जबर सिंह जी की। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी, आपका बहुत बहुत। लंबा अरसा हो गया सर, 7 साल शहीद जबर सिंह और चौक की बात, और उनको जो एक आश्वासन दिया गया था उनके सम्मान में उस परिवार को कि नकुड़ में जब हम घुसेंगे, एंट्री करेंगे, तो शहीद जबर सिंह चौक से आपका स्वागत किया जाएगा। आप वहाँ के तक हाल फिलहाल में विधायक हैं। कौन था उस समय? वर्तमान में आप हैं। उस समय कौन था? इतिहास की ओर जाना चाहते हैं आप बताओ कौन था? नहीं, ये विषय जो है ना बहस का नहीं, ये विषय जो है, ये विषय आज इसका है कि वहाँ पे वो सम्मान मिलना चाहिए शहीद को। आप वहाँ पे सबसे प्रभावित और सत्ता के विधायक हैं आप, मैं आपको घेरे में नहीं ले रहा हूँ, हम तो एक रिक्वेस्ट जो जी उस जवान का। उस समय कौन था तत्कालीन विधायक मंत्री? तो आपको पता है कौन? आप बताओ तो नाम। नहीं, मेरे से क्यों पूछना चाहते हैं आप बताओ। आप मेरे से जिस पोस्ट पे आप है तो आपको पता होगा आपसे पहले कौन रहा होगा वहाँ पे? दूसरा आदमी था। कौन थे आप बता दीजिए। आपको पता है, आप बताओ। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जी, 7 साल हो गए जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैं एक दिन भैरमू गांव में गया, तो मैं अपनी बहन से भी मिलने गया, शहीद जबर सिंह जी की पत्नी से। जी। तो उन्होंने कहा कि भैया
बाहर गेट बना हुआ है उनके नाम से, आप उसे एक बार देख के जाना। मैंने कहा बिल्कुल, आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ गेट का सुंदरीकरण अच्छा लगे हो। तो मैं उसी दिन कह के आया था कि मैं गेट का सुंदरीकरण करा के ही गाँव में आऊँगा, और आप आज जाके देख सकते हो वो गेट कितना सुंदर बना हुआ है। बाकायदा मैं फिर गया, उसका उद्घाटन किया जी। वो बढ़िया एक सुंदर गेट हमने वहाँ बनाया। प्रत्येक साल हम सब लोग वहाँ शहीद जबर सिंह की जो गांव के बाहर उनके खेत में मूर्ति लगी हुई है, उस पर हम सब लोग जाते हैं। इस साल भी हम लोग गए थे। कल मुझे पता चला, कल ही की बात है, हाँ आप ही का तो फोन आया था जी। कि वहाँ से वो जो है चौक से उसका वो हटा दिया बैनर। जी। तो मैंने फिर अपने चेयरमैन साहब से बात की, श्री कुमार गुप्ता जी से। जी। उनके सामने भी 1-2 दिन पहले ये बात आई थी, तो उन्होंने बताया कि वो बैनर पुराना हो गया था, फट गया था। जी। बैनर बनना दिया हुआ है, शायद आजकल में वो भी लग जाएगा। जी। और जहाँ तक बात है मूर्ति की, तो उन्होंने भाई उस समय चेयरमैन भी कोई और था, उस समय विधायक भी कोई और था। ना तो श्री कुमार गुप्ता चेयरमैन था, ना मुकेश चौधरी विधायक था। जी। और पहली बार मेरे सामने ये विषय कल आया है। यदि मैं उस दिन घर गया था, उस दिन वो बहन मुझे ये बात भी कहती तो अब तक तो मूर्ति लग जाती, 100% लग जाती। अब चौक का चिन्हीकरण किया हुआ है पहले से ही, उस चौक पे मूर्ति लगाने की जगह एक बार चल के देखनी है, और शासन से स्वीकृति होनी है उसकी। जी। यहाँ से तो होने की नहीं, क्योंकि कोई भी चौक बनेगा तो पत्रावली शासन तक जाएगी, और शासन से करा के ला के मूर्ति लगवाने का सर सत्ता भी आपके, शासन भी आपका है, और टाइम विधायक लगता भी है, समय आप लगता है जी। फाइल में समय लगता है। जो साहब, मेरे विषय आपको फ़ोन करने का केवल ये था कि जिसने शहादत दी है वतन के लिए, हमारे लिए, और एक आश्वासन दिया गया था उस श्रद्धांजलि सभा में, मैं खुद भी मौजूद था शोक सभा में, तो 7 साल का एक बड़ा अरसा होता है। जिन्होंने आश्वासन दिया था वो लोग वो कर नहीं पाए, जो जिम्मेदार थे उस समय, उन्होंने कुछ किया नहीं उसके लिए। मुझे तो याद है कि वहाँ कॉलेज बच्चों के कॉलेज की बात हुई थी, इस तरह की कोई बात हुई थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाल फिलहाल में आप विधायक हैं, क्या इसमें जैसा कॉलेज की आप बात कर रहे हैं कि उस समय इस तरह का आश्वासन दिया गया कि उनके नाम पे कॉलेज एक किया जाएगा जिससे उनका सम्मान गौरव बढ़ सके, उस परिवार को भी लगे कि शहादत हमारे वतन सही बात के है, लिए लगना भी चाहिए। तो आपकी तरफ से कोई प्रयास ऐसा पहला रहेगा जो कॉलेज आपने को ले- हमें टारगेट दिया है उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद उस पर भी एक दिन मैं गाँव में होकर आऊँगा, पूरी बात करके उसे समझ के जो भी होगा अच्छे से अच्छा करेंगे। मतलब ये रहा कि जो है आपके संज्ञान उनके में लिए हम शहीदों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके संज्ञान में विषय नहीं आया था, ये वजह रही है। लेकिन सर एक चीज़ और मैं आपकी तरफ थोड़ा याद दिलाऊं, आपने एक बोर्ड में बैठ के आश्वासन दिया था कि मेरे गुरुजी मास्टर कंवरपाल जी की प्रतिमा लगाई जाएगी और चौक का भी निर्माण किया जाएगा। लंबा समय हो गया उसको भी लेकर। उसमें चौक पे ही विवाद चल रहा है। जैसे यहाँ भी कुछ लोग इस शहर में नगर निगम में इच्छा थी भाई यहाँ भी चौक बने। नहीं, नगर पालिका का हदूद में नहीं आता वो, कौन सा, जिस जगह मास्टर कंवरपाल जी की अब वो प्रतिमा। चौक ही तो नहीं मिल पा रहा ना। हर चौक का पहले से चिन्हीकरण किया हुआ है लोगों ने। जहाँ हमारी इच्छा थी वहाँ कुछ लोगों ने विवाद कर दिया, कुछ लोगों ने विवाद कर दिया, तो वो तो उचित जगह नहीं मिल पा रही। मेरी तो इच्छा आज भी है, कल भी है, मैं हमेशा रहेगी इच्छा। मतलब तो अब तो जो डबल टारगेट आप पे आ गया, मास्टर कंवरपाल जी का और शहीद जबर सिंह जी का। हाँ तो कोई नहीं, करेंगे, क्योंकि देखो स्थान लिमिटेड है, चौक लिमिटेड है, और अलग अलग महापुरुष है सब। भाई कोई हर जाति जाति सम्मान मिले, भाई जिसका जो महापुरुष है चाहता ही है। और महापुरुषों की जाति भी नहीं होती है, नहीं, महापुरुषों की जाति नहीं होती, तो सबकी होती है, तो केवल गर्व होता है उन चीज़ों को, गर्व होता है। लेकिन भाई संगठन के लोग, भाई ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, हर जाति का संगठन है। संगठन के लोग अपने का करते भी हैं, और हम लोग तो सब में जाते हैं, विधायक जी सबको मानते हैं। आपने प्रयास नहीं किया जहाँ विवाद हो रहा है, मास्टर कंवरपाल जैसे शख्सियत को लेकर विवाद है, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, बड़ा भला किया उन लोगों ने जाए। वो ऐसे लोग हैं कि वो हमारी विचारधारा के लोग नहीं है, एंटी विचारधारा है। विचारधारा है, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है किसी का। किसी कोई अच्छा हो बुरा हो, उन्हें केवल मतलब नहीं। अपने मास्टर जी जैसा, हमारे गुरु जैसा नेता नहीं हो सकता। अमर नेता है तो जो है, वो आज भी जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है, हर घर में जिंदा है, 36 जात में जिंदा है।
उम्मीद करें 27 से पहले पहले दोनों चौक हो जाएंगे। ईश्वर चाहेगा तो मुकेश चौधरी से ऐसे उम्मीद करें हम। करने वाला वो है, मुकेश चौधरी क्या करेंगे? वो है करने। मैं तो प्रयास करता हूँ, 27 तक फाइनल। मैं तो प्रयास करता हूँ हर काम का, करने वाला वो है। चलिए हमारे माध्यम से ये हो जाए, आप तक बात आई है और आप प्रयास करिए, सक्सेस हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आश्वासन है जनता के नकुड़ को जाए वहाँ पे जो दोनों चौक मिल जाएंगे 27 से पहले। मैं कह रहा था मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो हमारे साथ में विधायक मुकेश जी नकुड़ से विधायक है और साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो है बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रयास किया जाएगा। शहीद जबर सिंह जी को भी एक सम्मानजनक तरीके से वहाँ पे चौक का निर्माण कराया जाएगा। मास्टर कुंवरपाल जी जो हमारे विकास पुरुष और हमारे विधायक रहे हैं, उनके लिए भी नकुड़ में एक बढ़िया बेहतर चौक का निर्माण 27 से पहले पहले करा दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।